Hello friends, myself Manish Joshi. Welcome all of you on my YouTube channel. अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। The main characteristics of crystalline solid is a regular and repeating pattern of constituent particles. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि उनके जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है और एक रिपीटिंग पैटर्न में वो अरेंज रहते हैं, मतलब एक जैसा पैटर्न। इफ़ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज़ रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली, अगर हम लोग थ्री डायमेंशन के अंदर सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं इन विच ईच पार्टिकल इज़ डिपिक्टेड एज अ पॉइंट, जिसमें कि हर एक पार्टिकल को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, उसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। दस ए रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। तो थ्री डायमेंशन के अंदर लैटिस पॉइंट का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। देर आर ओनली 14 possible three-dimensional lattices. Total 14 crystal lattices possible है। These are called Bravais lattices. इनको Bravais lattices कहते हैं। Characteristics of a lattice. एक lattice के क्या characteristic होते हैं? Each point in a lattice is called lattice point or lattice side. हर एक point जो होता है लैटिस के अंदर जो हर एक पॉइंट होता है उसे लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड कहते हैं। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कांस्टेंट पार्टिकल विच में बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल और एन आयन। क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एक पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट जो होता है वो एक कांस्टेंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाता है ताकि लैटिस की क्या बन सके, ज्योमेट्री बन सके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन थ्री डायमेंशनल विच शो द फुल सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है थ्री डायमेंशन में, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। द यूनिट सेल इज ए बॉक्स विथ, सपोज दिस इज ए यूनिट सेल, द थ्री साइड, तीन साइड्स होती हैं ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। थ्री एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा and this is gamma. Now again A, B and this is C. This is alpha, this is beta and this is gamma. So you can clearly observe that the alpha angle is made between this B and C side. In the same way, the beta angle is made between A and C, and the gamma angle made between this A and this B. So for a unit cell there are three sides and three angles. Characteristics of a unit lattice or unit cell. A unit cell is characterized by its dimension along the three edges A, B and C. ए बी सी एजेस के अलोंग जो डायमेंशन होता है, दीज एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं। एंगल्स बिटवीन द एजेस, एज के बीच के एंगल्स, अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बीटा बिटवीन ए एंड सी एंड गामा बिटवीन ए एंड बी। दस a unit cell is characterized by 6 parameter A, B, C, alpha, beta, gamma. Two categories A, B, C, that is known as sides. Alpha, beta, gamma is known as angles. Now the types of unit cell. Basically there are two types of unit cell. First is primitive unit cell and second is centered unit cell. Now primitive unit cell.
When constant particles are present only on the corner position of a unit cell, it is called primitive unit cell. जब constant particle सिर्फ corner पर ही present होते हैं उसे primitive unit cell कहते हैं. Centered unit cell. When a unit cell contains one or more constant particles present at position other than corner in addition to those at corner, it is called a centered unit cell. जब कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा दूसरी पोजीशन पर भी प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं. नाउ दीज आर द 3 कॉमन यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन. फर्स्ट सिंपल क्यूबिक, सेकंड बॉडी सेंटर्ड एंड थर्ड इज फेस सेंटर्ड. टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल. सेंटर्ड यूनिट सेल के फिर 3 टाइप्स होते हैं: बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, face centered unit cell and end centered unit cell. Body centered unit cell. Such a unit cell contains one constant particle at its body center beside the ones that are at its corner. मतलब body center unit cell के अंदर constant particle जो होते हैं वो corner के साथ साथ एक particle उस unit cell के center में भी होता है. Face centered unit cell. Such a unit cell contains one constant particle present at the center of each face besides the one that are at its corner. Face centered unit cell जो होती है उसमें constant particle जो होते हैं corner के साथ साथ हर एक face के center में भी होते हैं. And the last type that is end centered unit cell. In such a unit cell, one constant particle is present at the center of any two opposite faces besides the ones present at its corner. एंड सेंटर यूनिट सेल के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में भी होते हैं. सो इन दिस मैनर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल. अब सबसे अगला बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि किसी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करें. प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. A primitive cubic unit cell only has 8 atoms in its corner. एक primitive cubic unit cell के अंदर जो constant particle होते हैं वो corner पर होते हैं. Each atom at a corner is shared between 8 adjacent unit cell. Corner पर जो atom होता है वो 8 unit cell में share होता है. Therefore, 4 unit cell in the same plane and 4 above or below the plane. इसका मतलब 4 यूनिट सेल जो होती हैं उस कांस्टेंट पार्टिकल के ऊपर वाले प्लेन में होती है और 4 उसके नीचे वाले प्लेन में होती है. Therefore, only 1/8 of an atom or molecule or ion actually belongs to a particular unit cell. इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्नर पर जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है उसका 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल में किसी एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है. Each small sphere represents only the vertex and not the actual size. Such structures are called open structure. So in all, since each cubic unit cell has 8 atoms in its corner, the total number of atoms in one unit cell is 8 into 1 by 8 is equals to 1. तो primitive cubic unit cell के अंदर जो total number of constant particles होते हैं वो सिर्फ एक होता है. Body centered unit cell. A body centered cubic unit cell. सबसे पहले आप इसको समझिए. कॉर्नर पर 1 2 3 4 दिस इज 5 6 7 8 ये कॉर्नर पर है एंड दिस ग्रीन स्फीयर इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. सो दिस इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. कॉर्नर पर जो एटम्स होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है 8 कॉर्नर्स इंटू 1 बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 एटम. 1 body center atom is equals to 1 into 1 atom. So total number of atoms per unit cell is equals to 2 atoms. कहने का मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे कि फेस यूनिट सेल किस तरह से दिखता है. ये देखिए कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8. देन देर आर टोटल 6 फेजेज. 6 फेज होते हैं. फर्स्ट फेज ये रहा इसका सेंटर में, सेकंड फेज बैक साइड उसका सेंटर में, इसलिए हर एक फेज के सेंटर में भी होता है कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में. सो 8 कॉर्नर्स एटम इंटू 1 बाई 8 एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 1 एटम. मतलब कॉर्नर पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन
टोटल कंट्रीब्यूशन 1 एटम के बराबर दिखाते हैं। 6 फेज सेंटर एटम, 6 फेज होते हैं, 6 फेजेस के सेंटर में है और एक फेज जो होता है वो 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। So 6 phase center atom into 1/2 atom per unit cell is equals to 6 into 1/2 is equals to 3 atoms. So phase के जो constant particles होते हैं वो total 3 atoms होते हैं, तो 3 plus 1 is equals to 4 atoms. Now, typical crystal structures: 3 dimension, 14 Bravais lattices and 7 crystal types. Cubic crystal system, hexagonal crystal system, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम और ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और टोटल उनके अंदर 14 ब्रेवेज लेटिसेस बनते हैं। जो क्रिस्टल सिस्टम है उनके अंदर अलग अलग टाइप की यूनिट सेल होती है जो यहाँ पर ब्रैकेट में शो कर रखी है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं SC और P, BC, C, FCC। तो क्यूबिक क्रिस्टल में 3 टाइप होते हैं, हेक्सागोनल में 1 होता है, ट्राइक्लिनिक में 1 होता है, मोनोक्लिनिक के अंदर 2 होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 होते हैं, टेट्रागोनल के अंदर 2 होते हैं और ट्राइगोनल के अंदर 1 होता है। तो टोटल जोड़ेंगे तो 14 ब्रेवेज लेटिसेस बनते हैं। दीज आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो भी हमने बात किया था, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और ट्राइगोनल। ये सारी स्ट्रक्चर्स आपके सामने दे रखी है। किस बेस पर को क्लासीफाई किया गया है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ABC कि ABC की जो डिस्क लेंथ है वो उनमें क्या रिलेशन है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पर इनको अलग अलग किया है। जैसे कि क्यूबिक में आप देखेंगे तो A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू C, मीन्स ABC तीनों बराबर होते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू गामा, गामा इज इक्वल्स टू 90। इट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं, तीनों का एंगल 90 होता है। इसमें 3 यूनिट सेल होती हैं, देखिए P प्रिमिटिव, I फॉर बॉडी सेंटर्ड, F फॉर फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल A इज इक्वल्स टू B बट P इज नॉट इक्वल्स टू C। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू गामा एंड इज इक्वल्स टू 90। ऑर्थोरोम्बिक A is not equal to B, B is not equal to C, alpha is equals to beta, beta is equals to gamma is equals to 90. Hexagonal A is equals to B but B is not equal to C. Alpha equals to beta equals to 90 but gamma equals to 120. Monoclinic A is not equal to B, B is not equal to C, alpha and gamma is equals to 90, beta is not equal to 120. Triclinic A is not equal to B, B is not equal to C, alpha is not equal to B, alpha is not equal to beta, beta is not equal to gamma and gamma is not equal to 90. Trigonal A is equals to B, B is equals to C, alpha is equals to beta, beta is equals to gamma but is not equal to 90. So in this manner these 7 crystal system has been classified, the relation between ABC and alpha beta gamma. Among these 7 crystal systems, the most symmetrical, that is cubic, and the most unsymmetrical or asymmetrical, that is triclinic. So dear friends, इस वीडियो में हमने देखा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में कितने होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ब्रेवेज लैटिसेस कितने टाइप के होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।